और आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। सम्मानित नेता प्रतिपक्ष और सभी माननीय सदस्यगण, मैं सर्वप्रथम राज्य के संवैधानिक प्रमुख माननीय राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रदेश में लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर विधानसभा में अपने अभिभाषण के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियों को रखा। मैं पक्ष और विपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की प्रशंसा की। कागज रखने के मना किया था, आईपैड है विराजे लोग। मैंने पेपर रखने के लिए मना किया था, पेपर नहीं है। अरे ये मैं ये कह रहा हूं अरे ये ऑब्जेक्शन करना था हरीश जी तो प्रतिपक्ष के नेता से करते कि ये टैबलेट होने के बावजूद भी कागज से पढ़ रहे हैं भाई। ये नेता प्रतिपक्ष से करते आप चलिए आप बीमार मान लीजिए। मैं तो यहाँ पे पेपर में क्यों पढ़ते हो, दोनों ही बातें। मैं पक्ष और प्रतिपक्ष के उन सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की प्रशंसा की, कुछ ने समालोचना की और कुछ ने माननीय सदस्यों ने सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। मेरी मान्यता है कि यह सदन जो राज्य की 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें सार्थक चर्चा के माध्यम से सरकार की आलोचना, समालोचना पर तथ्य व तर्कपूर्ण चर्चा होनी भी चाहिए। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सदन में रखे गए प्रत्येक माननीय सदस्य के सुझाव, चाहे वे सरकार के कार्यक्रम व नीतियों की प्रशंसा में हो, चाहे सरकार की नीतियों में परिवर्तन के लिए दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव हो, चर्चा में उठे प्रत्येक बिंदु पर सकारात्मक दृष्टि से मैं और मेरी सरकार गंभीरता से विचार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारा देश भारत लोकतंत्र की जननी है और हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में हमारे देश ने विकास, विश्वास और आत्मसम्मान का एक नया इतिहास रचा है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो 2014 में दुनिया में 11वें पायदान पर थी, आज हमें गर्व है कि वो 4थे स्थान पर पहुंच गई है। 2 सदियों तक हमारे देश पर शासन करने वाले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। अपने आप में तकनीकी रूप से शक्तिशाली समझे जाने वाले जापान की अर्थव्यवस्था को भी पछाड़कर हम आज दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था $4.18 ट्रिलियन के आंकड़ों को पार करते हुए दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। इसलिए जन कल्याण हम सबका सर्वोच्च लक्ष्य है। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा निर्धारित 3 कर्तव्यों को लेकर आगे चल रही है। इसका जिक्र मैं आपसे इसलिए करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति से पूछो उसको अधिकार दिखते हैं, लेकिन हमारी सरकार उन कर्तव्यों को जो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रदेश की आवश्यकता है, हम उनको लेकर के चलते हैं।
इसलिए पहला हमारा जो कर्तव्य है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, दूसरा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, और तीसरा सबका साथ सबका विकास। माननीय अध्यक्ष जी, इसका अनुसरण कर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे, मैंने एक दो सभाओं में भी कहा, क्योंकि लगातार ट्वीट भी आते हैं और मैं देखता भी हूं, मैं आपके दृष्टि को नहीं बदल सकता, मैं आपकी दृष्टि को नहीं बदल सकता। अगर आपकी आंखों की कमजोरी है और आपको नहीं दिख रहा है, तो मैंने अभी विद्यालयों में एक अभियान लिया है कि हमारे बच्चों की, सभी की, राजस्थान के बच्चे, उनकी आंखों का जांच करके अगर आवश्यकता हो तो उनको चश्मा लगाया जाए। मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरे विपक्ष के लोगों को अभी भी नहीं दिख रहा है तो वो चश्मा की व्यवस्था मैं करा सकता हूं, कई तो बुजुर्ग नेता हैं आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे एक माननीय सदस्य प्रदेश पर बड़ा कर्ज होने की बात कर रहे थे, एक दूसरे सदस्य तो आंकड़े का मायाजाल रचने में महारत हासिल कर रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि मेरा जो इस मामले में आंकड़ों में मायाजाल है वो तो किसी का ही नहीं, लेकिन मैं प्रदेश के वित्त का लेखा जोखा तो हमारी वित्त मंत्री जी रखेंगी, लेकिन मैं भी सदन के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जब प्रदेश की जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पड़ी थी। पिछली सरकार की वित्तीय कुप्रबंधन ने ऐसा हाल कर दिया था कि खजाना खाली, योजनाएं अधूरी और भरोसा टूटा हुआ था, भयावह की स्थिति थी। यह वही दौर था जब कांग्रेस को खर्च का हिसाब नहीं देना था, उधारी का डर भी नहीं था, भविष्य की चिंता भी नहीं थी। होगी भी क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कल उन्हें सेवा का मौका मिलना ही नहीं है, इसलिए उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने हमें विरासत में 5,79,781 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान के ऊपर पंजाब के बाद सर्वाधिक कर्ज था। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, अर्थव्यवस्था खस्ताहाल थी, लेकिन हम निराश होकर नहीं बैठे, हमने काम करने का रास्ता चुना। पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को न केवल स्थिरता दी बल्कि उसे गति और दिशा भी दी है। मैं आ रहा हूं, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिलेगा एक एक, आप शांति से सुनते रहिए। मुझे सदन को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्थान के आर्थिक प्रबंधन, सामाजिक स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचारों, बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रशासनिक सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित किया है। यह हमारी तारीफ नहीं बल्कि हमारे काम की गवाही है, और यह गवाही देश की सर्वोच्च आर्थिक रिपोर्ट दे रही है। जहां पिछली सरकार ने राजस्व असंतुलन की विरासत छोड़ी थी, वही हमने उसे सुधारने का बीड़ा उठाया। केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया है कि राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्व घाटे में लगातार कमी आ रही है, और आंकड़े खुद बोलते हैं कि वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा 38,954 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, और यह वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों में इसके 31,009 करोड़ रुपए रहने की संभावना व्यक्त की है। इस तरह से हम 2 साल में राजस्व घाटे को करीब 8,000 करोड़ रुपए कम करने में सफल हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गिरावट संयोग नहीं है, यह सख्त वित्तीय अनुशासन और साफ नियत का नतीजा है। बही खाता जब ईमानदारी से लिखा जाए तो घाटा भी रास्ता छोड़ देता है। नियत सही तो भई सही, और भई सही तो घाटा कम। उद्योग
विश्वास है, उद्योग विश्वास के साथ आगे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब नए नियम बदलते नहीं, निभाए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, महंगाई पूरी तरह नियंत्रित रही है। इन्होंने महंगाई राहत कैप का ढकोसला तो किया था, पर हमने वास्तविकता में के धरातल पर महंगाई कम करके दिखाई है। वो भी आंकड़े में आपको बता रहा हूं। 2023-24 में 6.39%, 23-24 में, 24-25 में 4.34% और 25-26 में माननीय अध्यक्ष जी 0.81%। महंगाई दर में महंगाई पर लगाम और आदमी को राहत मिली, ये हमारा कुशल वित्तीय प्रबंधन है। मेरा कहना है कि हम हवा में बात नहीं करते, बातों का बाजार में सौदा नहीं करते, जो कहते हैं वही जमीन पर उतारते हैं, हम हकीकत पर विश्वास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की सरकार के दौर में 2020-21 से 2023-24 तक 4 साल में केंद्र सरकार से, ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो कभी कभी कहते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है। अरे भाई, आप जाते थे सरकार बचाने को, मैं जाता हूं जनता की सेवा को, तो अंतर तो लगेगा ही लगेगा। मैं जाता हूं तो कुछ ना कुछ लेके आता हूं, वो लेने वाला प्रमाण भी आपको मैं बताऊंगा। आप क्या कर रहे थे? आप सिर्फ उन होटलों में आराम कर रहे थे। एक जाता एक आता, एक जाता एक आता, एक क्या था? और मैं जूली साहब को भी कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने बड़े नेताओं को भी देखा है, क्योंकि मैं लगातार 4-5 दिन से देख रहा था। कोई भी कांग्रेस का नेता, आप चाहे बीजेपी के सीनियर नेता या विपक्ष में नेता रहे हो या बड़े नेताओं को कोई भी देख ले, स्थिति ये हो रही है कि सदन चल रहा है। चलो पहले मान लेते हैं कि होड़ थी ही, लेकिन अब तो वो होड़ भी नहीं है, वो भी समझ गए, वो भी बेचारे अब होड़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब मैं देखता हूं कि सदन के नेता की मर्यादा क्या होनी चाहिए। मैं देखता हूं कोई भी प्रश्न करता है, से करे चाहे विपक्ष से करे, लेकिन आपको खड़ा होना है। अरे भाई, ये प्रतिपक्ष के नेता की कुछ मर्यादाएं होती हैं। अगर जब हम ही और आप दोनों ही कर लेते तो फिर वो सदन की क्या आवश्यकता थी? फिर तो एक तरफ आप बैठ जाओ, एक तरफ मैं बैठ जाऊं, फिर तो यही होता रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे वो युवा साथी आए हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और मैंने तो उनको बुलाया, इधर से भी बुलाया, उधर से भी बुलाया, अच्छा बोलते हैं। अरे उनका बैग खुलने दो, उनको प्रैक्टिस आने दो, उनको बोलने दो। आप आते हैं एक बात में, मैं खड़ा। अरे भाई, जब आपको वो अब स्प्रिंग लग रही हैं, जब पिछली सरकार में आपकी स्प्रिंग कहां थी? जो अलवर में घटना हो रही थी उस पर भी आप नहीं बोले, उसमें भी नहीं बोले। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार के दौर में 2020-21 में, 23-24 में तक 4 साल में केंद्र सरकार से 15,803 करोड़ रुपए की राशि पूंजीगत निवेश सहायता के रूप में राजस्थान को कुल प्राप्त हुई थी। कितनी? दोबारा बता दूं, 15,803 करोड़। और माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन जब मैं डबल इंजन कहता हूं तो बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जब डबल इंजन सरकार बनी तो रफ्तार भी डबल हो गई। हम 2 साल में ही 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीगत निवेश सहायता केंद्र सरकार से लेकर आए। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि आगामी वित्तीय वर्ष में भी 2,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजीगत निवेश सहायता केंद्र से मिलने है। गारंटीड रिडेम्पशन फंड में जो राशि राजस्थान ने निवेश की हुई है, उस पर हम पहले उस पर हम 50% के बजाय 50% के बजाय, क्योंकि उसमें हमें पहले 50% मिलता था, अब हमारा वो 75% विड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे हम
प्रदेश के हजारों करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी विकास कार्य के लिए उपलब्ध होगी हमारी, तो उसमें भी हमारा काम होगा। इस राशि से सड़कें, नहर, पुल, अंडरब्रिज, ओवरब्रिज आधारी निश्चित रूप से काम तेजी से आएगा। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2024-25 में 30,700 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय हुआ है, जो इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। पूंजीगत विकास पर जो हमारा फोकस है, उसका फायदा प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को मिल रहा है। कृषि की बात हो या उद्योग की या हमारे सर्विस सेक्टर की, सभी में अच्छी वृद्धि होने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। और राजस्थान को इस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 90,445 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पिछले वर्ष से करीब 6,505 करोड़ रुपए अधिक हैं और जो अब तक के सर्वाधिक भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि पिछले 2 सालों के कार्यकाल में हमारा प्रदेश 11 जन कल्याणकारी योजना में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। 11 जन कल्याणकारी योजना में देश में प्रथम रहा है, 5 में दूसरे स्थान पर रहा है, 5 स्थानों पर दूसरे जगह रहा है और 9 स्थानों पर तीसरे स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फार्म रजिस्ट्री योजना, फार्म रजिस्ट्री योजना जो होती है, अक्षय और सौर ऊर्जा स्थापना, पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी, स्वच्छता ही सेवा अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण पखवाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वर्ष 2025 में अंगदान एवं प्रत्यारोपण और फिट इंडिया फ्रीडम रन, इनमें पहले नंबर आए। इसी प्रकार 5 राष्ट्रीय योजना में दूसरे स्थान पर और 9 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में तीसरे स्थान के साथ 2 प्रमुख आयामों में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का सम्मान भी हासिल किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस संकल्प पत्र की बात कर रहे थे, उस संकल्प पत्र को लेकर के जिस हम जनता के बीच में गए और जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमने राजस्थान के विकास के लिए जब हमारे मंत्रिमंडल के रूप में हमारे सीनियर लोगों के बीच में जब हम बैठे, तो हमने राजस्थान की एक योजना बनाई कि आखिरकार हमारे राजस्थान को क्या क्या आवश्यकता है, और उस आवश्यकता के हिसाब से हमने रोड मैप बनाया। और वो रोड मैप हमारा था, राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता थी जल की, तो पानी की आवश्यकता थी, तो पानी के लिए रोड मैप बनाया। दूसरी आवश्यकता हमें बिजली के लिए थी, तो हमने बिजली का रोड मैप बनाया। तीसरी आवश्यकता हमारे युवाओं के रोजगार की थी, उसके लिए हमने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से प्राइवेट में भी रोजगार मिले, सरकारी नौकरियों में कैसे रोजगार दे सकते हैं उसको लेकर थी, हमारे किसानों को लेकर के थी, हमारे गरीब मजदूर को लेकर के थी, हमारी माता बहनों को लेकर के थी। यह थीम हमारी ऐसे कि हम राजस्थान में जो आवश्यकता है उन कामों को हम पहले लें। और माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले हमने जल की बात की, क्योंकि राजस्थान के लिए जल की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में जल का महत्व किसी से छिपा नहीं है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उरे, मोती मानुस चून। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के संयुक्त जल परियोजना राम जल सेतु, जब मैं राम जल सेतु का शुभारंभ किया जा चुका है, इसमें राजस्थान का रा और मध्य प्रदेश का मां मिलकर बन गया, राम शब्द बनता है और इस प्रकार ये राम जल सेतु बना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब 95 में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने सदन में कहा था, और सदन में उन्होंने क्या कहा कांग्रेस के लोगों से, प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूं साहब, मैं विपक्ष के नेता कहा है। मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे, आप थोड़ा ये लगा लीजिए, मैंने ये कहा हमारे माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 95
95 में जब विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था? हाँ कहा ना, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रतिपक्ष के नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, सुनिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं इसमें नहीं, आप जैसा विद्वान तो नहीं हूं मैं, आप आ रहा हूं मैं आपके पास भी, आप जैसा विद्वत्ता तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, जब उन्होंने कहा था, नहीं आप कर सकते हैं तो वो भी कर लो, बस किया था आपके, वो भी कर लो, और क्या करोगे इससे ज्यादा तुम? अब शांत रहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे आप। मैं आ रहा हूं, फिर आपके पास ही आ जाऊंगा, मेरे पास है, बता रहा आप जवाब देना, मैं आ रहा हूं, क्यों चिंता कर रहे हो आप? देखो माननीय अध्यक्ष जी, जब उन्होंने कहा था, और मैं ये भी बता दूं प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है।